नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के संविधान की उद्देशिका, या हम कहें भारत के संविधान की प्रस्तावना। शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके कौन कौन से डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप किन नए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये सभी जो बातें मैं वीडियो के स्टार्ट में बोलती हूँ ये मेरी वीडियो की प्रस्तावना कहलाती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारत का संविधान की उद्देशिका क्या है, तात्पर्य क्या कि इस संविधान को का निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, या फिर इस संविधान में कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए हैं मनुष्य के बारे में, भारतीयों के बारे में। यहाँ हम भारत की प्रस्तावना की बात करेंगे। आज हमारा जो ये टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसकी सामान्य जानकारी हम क्वेश्चन फॉर्म में भी देखेंगे और इसकी एक सामान्य रीडिंग लगाते हुए भी चलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका। देखो, रीडिंग में देखें तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जहां मैं स्ट्रेस दे रही हूँ वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की उद्देशिका है या फिर प्रस्तावना है। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्रश्न इस प्रस्तावना में से हर तरीके से आते हैं। मैंने जिस वे में इसको बोला है ये क्रमानुसार भी आते हैं। इसमें से 4 कथन दे दिए जाते हैं और उनको क्रम से सजाने की बात कही जाती है। बनाने का प्रयास करूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न मेरा है, भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो आंसर क्या है? 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। दूसरा मेरा प्रश्न है 2 बार हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, और कहीं पर अगर आपको भारत मिले तो आप ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर भी तो लिखा था। क्लियर है? हाँ, ये भारत का संविधान है, ये हमारा मेन टॉपिक है, आप इसको प्रस्तावना में शामिल नहीं कीजिएगा। क्लियर है? तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। फिर आता है दूसरा मेरा प्रश्न कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 तरह की। मेरा उत्तर क्या होगा? 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो यहाँ हम देखेंगे 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की समता की बात कही गई? समता से तात्पर्य है समानता। तो पीए की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। नेक्स्ट हमारी बात हम करते हैं कि हमारे संविधान सभा द्वारा ये जो संविधान का निर्माण कार्य किया गया है ये कब संपन्न हुआ था? तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, और अब वर्तमान में अगर बात करें तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 की जो डेट है वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है, ये भी क्रमानुसार पूछ लिए जाते हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किनके द्वारा किया गया है? तो ये बात, इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत के लोगों द्वारा। किसके द्वारा? भारत के लोगों द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रस्तावना में क्या आज तक कभी संशोधन हुआ है? क्या संशोधन का कार्य संपन्न किया जा सकता है? तो हाँ स्टूडेंट्स, इसमें अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। यहाँ हम उसे देखेंगे, ये देखिए सबसे नीचे की तरफ संविधान पॉइंट 1 डाल करके हमने लिखा है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। इसकी धारा 2 कहती है
जो लागू कब होती है? 3 जनवरी 1977 में होती है। क्लियर है? यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर अभी वर्तमान में जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 2 शब्द हमने जोड़े हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। दूसरी बात वो कहता है कि 42वें संविधान संशोधन से ही, किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, वही धारा 2 कहती है जो लागू हुई है 3 जनवरी 1977 से, राष्ट्र की एकता के स्थान पर एकता व अखंडता 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अब तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन में। अब हम बात करेंगे ये जो 3 शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े थे वो देखिए आप, ये देखिए हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा ये अखंडता, ये 3 शब्द हैं। P से पंथ निरपेक्ष, S से समाजवादी और A से अखंडता। PAS कर सकते हैं हम इसको याद रखने के लिए। हमने यहाँ पर देखा है एक बात क्या इम्पोर्टेंट कि 1 बार इसमें संशोधन हुआ है। दूसरी बात क्या इम्पोर्टेंट, भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। तीसरी क्या इम्पोर्टेंट बात, 3 शब्द जोड़े गए हैं PAS। 5वीं इम्पोर्टेंट बात क्या, 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। डेट हमें याद रखनी है 26 नवंबर। ये प्रस्तावना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो भी न्यू कमर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये प्रस्तावना जो है संविधान का टॉपिक चाहे सिलेबस में है और चाहे नहीं है, हमें इनमें से प्रश्न आने की जितनी ज़्यादा संभावना होती है, अध्ययन करने की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। इसी के साथ थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।